हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए हम लोग मैथ का क्लास, ये क्लास 9वां होगा। कौन सा क्लास? क्लास 9। चलिए आइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का परिमाप 10.2 सेंटीमीटर है। कितना है? 10.2 सेंटीमीटर। परिमाप 10 परिमाप होता है तो सभी भुजा, इसका तीनों भुजा बराबर होता है तो ये परिमाप क्या होगा? 3a बराबर कितना है? 10.2। ए बराबर कितना निकल जाएगा? 3 तिया 9, 1 3 चौक 12, इतना सेंटीमीटर निकल गया भुजा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा कितना हो गया? 3.4 गुना 3.4। तो अब इसको कीजिए, 4 चौका, ये 2 सही है, 0.7 और वो 0.7, ये दोनों कटेगा, दो दो से तो 17 नवासी, 17 × 17 कितना है? 289। √3 है, क्या 2 अंक के बाद पॉइंट, 2.89 हो गया। दूसरा नंबर, प्रेम ने रिया को 20% लाभ पर एक वस्तु बेची। रिया ने उस वस्तु को वापस प्रेम को 20% हानि पर बेच दिया। इस लेन देन में क्या हुआ? पहले देखिए, प्रेम ने रिया को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचा। प्रेम ने रिया को 20% लाभ पे, यानी 20 × 20 = 2500, यानी इतना इसका क्रय मूल्य होगा। रिया ने उस वस्तु को वापस प्रेम को 20% हानि पे बेच दिया। इस पे हानि करेंगे तो 20% कितना हो जाएगा? 20 × 80 भी 2500, मतलब 6 चौक 24 बटे 25x। तो इस लेन देन में क्या हुआ? तो ये फिर इतना में परचेज किया और ये इतना में बेचा था। तो इसको प्रेम को क्या हुआ? तो 6x/5, अगर ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य फिर आ जाता है इसका, तो माइनस क्रय मूल्य 24x/25, x/25, 24/25x गुना 100 कीजिए, कितना आ जाएगा? 25 छक्का 150 और 24 पचे 20 से, मतलब 30 आ जाएगा। 25 छक्का 150, 24 पचे 20 से, यानी 30 बटे ये 5 गुना 25, ये गुना 24/25 और गुना 100 कितना है? 25 से 25 कैंसिल, 5 छक 30, 6 चौक 24, 4 से 25, यानी 25% का इसको लाभ हो गया प्रेम को। क्योंकि ये इतना बेच दिया था सेलिंग प्राइस, और ये इतना कॉस्ट प्राइस फिर इसका, चूंकि इतना में फिर ये इतना में खरीदा, फिर इसी को ये वापस बेच दिया प्रेम को। एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 366 मीटर की दूरी 61 सेकंड में तय करती, तो इसका चाल क्या हो जाएगा? तो वह समान लंबाई का दूसरा चक्कर इतना सेकंड में तय करता था। एथलीट की औसत चाल, तो चाल औसत चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, कुल दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय। वह समान लंबाई तक कुल दूरी कितना? 366, चार बराबर दूरी 366, कुल दूरी फिर 366, कुल दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा? 183 प्लस 61 कितना हो जाएगा? 2 गुना 366 बटे ये कितना हो जाएगा? एक 6, सॉरी 3 एक 4 और 18 24, काटिए 2 से 12 2, 122 66, मतलब 3 आ गया आंसर। औसत चाल 3 हो गया। चौथा, निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो ये 7.90 है, ये सॉरी 7.99 है, 7/99, ये 7/90 है, ये तो 7/10 है, ये 7/9 है। अब देख लीजिए, जिसका हर सबसे छोटा होगा सबसे बड़ा होगा। जिसका हर सबसे छोटा ये 9 है, तो यही सबसे बड़ा हो जाएगा। 165 की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच इतना के अनुपात में वितरित किया गया। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच अंतर। इतना को 3 व्यक्तियों के बीच बांटा गया, तो सबका प्रत्येक का राशि निकाल दिया। 7/12 3, 15x बराबर 165, तो x बराबर कितना आ जाएगा?
एक एक 11, तो मतलब सबसे बड़े और सबसे छोटे के हिस्से के बीच अंतर कितना आ जाएगा, 2 है। 2 आ गया तो 2 गुने 11 कितना आ जाएगा, 22। सबसे छोटा सबसे बीच का 165 की राशि तीन व्यक्तियों के बीच इतना अनुपात, 7 5 12 3 15 x बराबर 165। एक वहाँ 15, एक 15, 11 11, ठीक है। अनुपात में वितरित किया जाता है, वितरण सबसे बड़े और सबसे छोटे, और सॉरी सबसे बड़ा तो ये न हो गया, सबसे बड़ा तो 7 है, सबसे छोटा ये है ना, तो ये इसके बीच 4 का है, तो 4 चौक 44 आ गया। कितना आएगा, 44 आंसर। अभय और भरत किसी निश्चित कार्य को 9 और 11 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया। 3 दिनों के बाद भरत ने कार्य छोड़ दिया। देखिए, और अभय शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए, अभय काम करता रहा था, अभय एक्स दिन काम करता रहा, और ये 3 दिन और उन्होंने साथ में कार्य किया, और 3 दिन बाद भरत ने छोड़ दिया। 3 दिन ही किया, बराबर 1 भाग किया, कितना हो जाएगा, एक्स बाई 9 बराबर 1 माइनस 3/11, कितना हो जाएगा, 8/11। एक्स बराबर 9 72/11। अब क्या कर रहा है भाई, शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अभय ये शेष कार्य, तो ये क्या है इतना दिन में, ये इसका ये 72/11 दिन आया है, लेकिन 3 दिन घटा देंगे ना। अभय किसी निश्चित कार्य को 9 और 11 दिनों में पूरा करा। उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, और 3 दिनों बाद भरत ने कार्य छोड़ दिया। देखिए, वैसे नहीं निकलता तो ऐसे निकालिए। देखिए, 3 दिन में कार्य छोड़ता है, 3 दिन में कितना भाग करेगा, 3/9/3/11 कितना हो गया, 11 99 यानी 3, 11 9 20/99 यानी 20×60/99 है, मतलब 20 बटे कितना हो जाएगा, 33। इतना भाग हुआ है। बाकी वो बचा कितना भाग, ये 13/33 भाग बचा है। तो इसको अब अवशेष कार्य कितने दिन पूरा करेगा, तो ये 1 भाग 9 दिन में करता है, तो 13/33 भाग कितना दिन में करेगा, 9 गुने 13/33 कितना है, 13 से बटे 33 हो गया, यही आंसर। इससे दिन में ये निकाल रहे थे दिन, तो दिन थोड़ी निकाल, शेष कार्य कितने दिनों में करेगा। इस तरह से भी निकल जाता, लेकिन कहीं गलती हो रहा होगा। चलिए इसको छोड़िए, आप इस पे ध्यान दीजिए। आइए 7वां नंबर, 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली एक बस 8 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। 20 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए बस को किस चाल से यात्रा तय करनी होगी। 20 घंटे में समान दूरी, तो ये इसका दूरी निकालिए। दूरी कितना आ जाएगा, दूरी बराबर 4 गुना समय, यानी 55 गुने 8 कितना आ जाएगा, 8 25 40 के 0, बाकी 4, 8 40 44। ये समान दूरी तय करने के लिए इसको बस का चाल कितना होगा, 4 बार दूरी और बटे समय कितना आ जाएगा, 22 किलोमीटर पर आवर। दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/5 है। दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/5 है, और उनका योगफल 45 है। अगर ये योगफल 45 दिया गया है, यानी 45 का 1/5 है, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। x माइनस बाई बराबर 9 आ जाएगा। तो x माइनस बाई बराबर 9, x प्लस 5, उनका योगफल 45 पहले दिया, x प्लस बाई बराबर 45। अब तो निकालिए, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 9 54 यानी 27, और बाई कितना निकल जाएगा, तो 27 9 36 आ जाएगा। सॉरी, ये 18 आ जाएगा। बाई कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्योंकि x का वैल्यू 27 तो बाई की वैल्यू 18 आ जाएगा। अब उनका एलसीएम ज्ञात करना है, तो ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 से 54 यानी 54 आ जाएगा, क्योंकि 27 भी 54, 18 भी 54 डिवाइड होता है।
5 संख्याओं का योगफल 655 है। पहली दो संख्याओं का औसत 78 है। पहली दो संख्या x प्लस वाई औसत 78 है, तो x प्लस वाई कितना लिख सकते हैं हम? डायरेक्ट हम लिख देते हैं 78 दूना 78, इधर दो यानी दो संख्या का जोड़ मतलब योगफल निकल गया। तीसरी संख्या 104 है। शेष दो संख्याओं का औसत निकालना है, तो ये दो संख्या का कितना आएगा? 8 2 16 6 बाकी है, 102 14 15। तीसरी संख्या कितना है? 104 है। अन्य दो संख्या निकालना है, मान लीजिए m प्लस n है। 5 संख्याओं का योगफल इतना है, तो इसका योगफल कितना आ जाएगा? 655 है। तो m प्लस n कितना आ जाएगा? 655 माइनस कीजिए कितना आ जाएगा? 260। तो इसका योगफल निकालना है ना। योगफल निकालने के लिए क्या सॉरी ये औसत निकालने क्या करते हैं? 2 से डिवाइड मारेंगे, दो संख्या आता है, इसको घटाइए कितना आ जाएगा? 5 15 6 हो गया 9, ये बचा 5 में 2 गया 3, तो औसत दो से करेंगे तो इधर भी दो से कितना आ जाएगा? 1 2 9 18, 1 2 7 14, 1 2 5 10 है, तो 97.5 आ गया। आइए लास्ट, दो पाइप ए और सी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि पाइप ए हर समय खुला रहता है और सी को केवल 30 मिनट के लिए खोला जाता है, तो टैंक को भरने में लगने वाला समय, देखिए ये पाइप ए हर समय खुला रहता है, मान लीजिए इसका एक क्रमशः 10 घंटे में और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि पाइप ए हर समय खुला रहता है और सी को केवल 30 मिनट के लिए खोला जाता है, मान लीजिए ये पूरे समय के लिए खुला रहा, तो एक समय के लिए बटे 10 प्लस ये कितना 30 मिनट के लिए सिर्फ खोला जाता है, मतलब हाफ घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए, और ये 15 मिनट में पूरा भाग भर जाता है। क्योंकि दोनों भरने वाला है तो जोड़ हो जाएगा, कीजिए x/10 बराबर कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1/30 कितना आ जाएगा? 29/30। तो ये पॉइंट से शून्य गया, कितना आ जाएगा? x बराबर 29/3 कितना आ जाएगा? 3 9 7 1 2 3 यानी 9 × 2/3 आ गया आंसर इसका। देखिए इसको आपको कोई ट्रिक भी याद नहीं करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, और इसे डायरेक्ट बना दीजिएगा। अगर अगर मतलब खाली कोई करता है तो उसको घटा देते हैं, लेकिन यहाँ भर रहा है दोनों तो इसलिए जोड़ दिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। 10 क्वेश्चन था जिसको हमने करा दी, और आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, और देखिए लाइव डिस्कशन होता है, लाइव डिस्कशन का बहुत अच्छा से डिस्कशन कराया जाता है। देखिए दोपहर में होता है 12 बजे, किसका होता है? साइंस का होता है, आप इसको मिस मत कीजिएगा। रात में 9 बजे होता है ये करेंट अफेयर्स का, किसका? करेंट का। और फिर रात ही 10 सवा 10 में शुरू हो जाता है लगभग ये लुसेंट का, लुसेंट या जिक्के बोलिए, जिक्के जीएस। चलिए तो इसको आप लोग मिस मत कीजिएगा, इसको जरूर जुड़िएगा, ये लाइव चलते रहता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग वीडियो के साथ। चलिए, आप लोगों को कैसा लगा ये मैथ का क्वेश्चन जरूर बताइएगा। धन्यवाद।